हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू करा किया, उसके अंदर मैं आपके साथ 2020 के करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ एसएससी आरआरबी ने जो अपने पिछले पेपरों में 2016, 17, 18, 19 जो हाल ही में भी पेपर हो रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो एक बार मैं आपको बता दूं, आप इसको समझ के चलो ये आपका मॉक टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ पूरे 40% जीके जीएस और करंट अफेयर के डिस्कस करता हूँ और 10 से 12 पॉइंट महत्वपूर्ण डिस्कस करता हूँ और कुछ होमवर्क भी देता हूँ मैं आपको। और मुझे आशा है कि सारे बच्चे उनके आंसर सबको पता होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और मुझे आशा है कि सबने होली अच्छी तरह मनाई होगी। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत ने इजराइल देश को कितने टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई मुहैया करवाई थी? आपको पता है भारत ने इजराइल देश को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई मुहैया करवाई है। ठीक है, ये तो सब बच्चों को पता होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में कहीं ना कहीं। लेकिन सारे बच्चे मुझे बताओ कि कितने टन मुहैया करवाई है? 5 टन, 6 टन, 8 टन या 2 टन? आपके पास मात्र 10 से 15 सेकंड है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर फटाफट दें। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आपका टाइम होता है ख़त्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 टन। ठीक है, भारत ने इजराइल देश को ये दवाई 5 टन मुहैया करवाई है। और फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल IIITM ने किस नाम से एक नया सर्च इंजन विकसित किया है? इत, विलोकना, विकना, ये इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बताओ कि हाल ही में जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल है, उसने हाल ही में निम्न में से किस नाम से एक नया सर्च इंजन विकसित किया है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर फटाफट दे। जैसे मैं क्वेश्चन को और ऑप्शन रीड करता हूँ आपका टाइम शुरू हो जाता है। मैं आपको मात्र 10 से 15 सेकंड देता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, इससे आपकी टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलोकना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? 5T, कोविड, 4T या 7T? ठीक है, आपको पता है लॉकडाउन के दौरान जो दिल्ली है वहाँ के जो CM हैं केजरीवाल जी, उन्होंने एक योजना शुरुआत की थी जिससे कि वो कोविड-19 से लड़ सके। तो सारे बच्चे मुझे इसका आंसर फटाफट दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5T। ठीक है, इसका क्या मतलब है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ठीक है, 5T पेपर में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन शुरू की है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन शुरू की है? पेपर में अगर ज़्यादा डीपली में जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन निम्न में से किन नागरिकों के लिए शुरू की गई है? तो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और ऐसा हाल ही में किस भारत के राज्य ने किया है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एक UT है। फाइन, और इसकी श्रीनगर कैपिटल होती है मई से अक्टूबर तक, और इसके साथ साथ इसकी जम्मू कैपिटल होती है नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, अगर मई से अक्टूबर तक पूछे तो आप श्रीनगर को टिक करोगे, और नवंबर से अप्रैल को पूछें तो आप जम्मू को टिक करोगे। ना तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसको टिक कर लेना। फाइन, आप इसको अलग अलग याद रख लेना। ठीक है, और आज का आपका पहला होमवर्क, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि वर्तमान में LG यानी पूरा जम्मू कश्मीर का कंट्रोल किसके अंडर है?
ठीक है, वहाँ पे उपराज्यपाल होगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, उसका आंसर भी सारे बच्चे मुझे फटाफट चैट बॉक्स में दो। ठीक है, मैं इनका आंसर भी बताने के लिए आपको 10 सेकंड देता हूँ। सारे बच्चे मुझे इनका आंसर दो, मैं आपको इसके ऑप्शन नहीं दूंगा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में किस देश के जियोलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया? ऐसा हाल ही में किस देश के जियोलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया है, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत? ऐसा हाल ही में किस देश के जियोलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान ने किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे सही देंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमेरिका ने। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने पुराने फ्रिज से जीरो कोव नामक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया? ऐसा हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा पुराने जो हमारे फ्रिज होते हैं, आपके घर में भी होंगे जो पुराने फ्रिज या ख़राब हो जाते हैं, जो भी पुराने फ्रिज है उससे जीरो कोव नामक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है? अरुण एम इसलर, इब्राहिम सईद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। इन दोनों ने मिलके पुराने फ्रिज से जीरो कोव नामक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में निम्न में से किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी में पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी अभियान शुरू किया है? ऐसा हाल ही में पेटीएम और किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने रिचार्ज साथी अभियान शुरू किया है? एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया, जियो या इनमें से कोई नहीं? ऐसा हाल ही में किसने किया है? आपका टाइम शुरू हो चुका है, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दे। रिचार्ज साथी अभियान पेटीएम के साथ मिलकर हाल ही में किसने शुरू किया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, आपको बताया 2 नंबर जो चुके हैं, और ये फाउंड हुई थी 31 अगस्त 2018 को। ठीक है, यहाँ 7 कुछ नहीं है, गलती से है, 31 अगस्त 2018, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। ठीक है, रजिस्टर्ड पूछा जाए तो गांधीनगर, वैसे एक ही ऑप्शन में होगा, तो आप ध्यान रख लेना। इसके की पीपल यानी चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, और सीईओ है रविंद्र टक्कर जी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किस बैंक में एटीएम लेने पर लगने वाले सेवा शुल्क को हटा दिया है? ठीक है, आपको बताया 1 अप्रैल से बैंक में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, और आप जरूर याद रख लेना कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है, ये तो आपको बिल्कुल नेट पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इस बात के लिए कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम कीमती है, पेपर आने वाले हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक में एटीएम लेने पर लगने वाले सेवा शुल्क को हटा दिया है? आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपको आंसर पता था, मुझे फटाफट बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और आपको पता है ओबीसी बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया, और कोई सा भी बैंक अगर पीएनबी में मर्ज हुआ है तो सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो, ये खाली ओबीसी मर्ज हुआ है। ठीक है, आपको ये सारी लिस्ट तो जरूर याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आपको मिल जाए, ठीक है, नाम मुझे बता देना, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी 2 जून 1806 में एज अ बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, थोड़ी इसकी मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता स्थापित हुआ था 2 जून 1806 को। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 को, और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को। ठीक है, ये बार बार नाम बदलते गए, इसलिए ये पूरी इसकी हिस्ट्री है, वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 27 जनवरी 1921 को। फाइन। और लास्ट है 1 जुलाई 1955। ठीक है, आपने मेनली यही याद रखनी है, 1 जुलाई 1955 इसकी फाउंडेटेड डे। ठीक है, अगर बैंक ऑफ कोलकाता पूछे तो आपने 2 जून 1806 याद रख लेनी है। इसके अलावा और इंपीरियल बैंक का जरूर याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था 1 जुलाई 1955 को, जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जिसके की पीपल यानी चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी। फाइन। अगर आपका पेपर 1-2 महीने के बाद हो ना, जैसे अब चेयरमैन इसके अंदर पूछ लिया, अगर आपका पेपर 1-2 महीने के बाद है तो आप क्या करा करो, पेपर देने जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले ना
आप वो अपडेटेड लिस्ट ज़रूर पढ़ के जाया करो। जैसे आप लिख दिया करो ऑल बैंक ऑफ चेयरमैन CEO और ऑल स्टेट ऑफ गवर्नर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ चेंज हो जाते हैं, तो आप अपडेटेड होके जाया करो। फाइन, उसके अंदर आपको डेट दी जाएगी। अगर जैसे 1-2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले वो चेंज हुए हैं तो आप प्रीवियस ही याद करके जाना, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है पेपर पहले बनते हैं, ठीक है। इसलिए आप अपडेट होके जरूर जाया करो, आपको पहले वाला अब वाला याद होगा, जिससे ऑप्शन देखते ही आप टिक कर पाओगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने। किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? इसके अंदर मेनली आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा है, आप कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर आप मुझे बताओ कि त्रिशूर पूरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में, पंजाब में जिसका फेमस गिद्दा है, केरल या तमिलनाडु? त्रिशूर पूरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों सी यानी केरल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप कौन सा बना है? यानी उसने सबसे तेज़ी से उसके 5 करोड़ लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। आरोग्य सेतु, इंस्टाग्राम, कवर या कोविड? मुझे आशा है कि सारे बच्चे ऑप्शन देके तो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे कि विश्व का सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप कौन सा बना है, और ये बना है ऑप्शन है आरोग्य सेतु। और सारे बच्चे आपका नेक्स्ट होमवर्क, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। आप बताओ आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में स्थित भारतीय नौसेना ने नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा में? ऐसा इन्होंने नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है, ऐसा भारतीय नौसेना ने कहाँ पे किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसके CM है YS रेड्डी जी, ठीक है। देखो मेरे को भी आपके साथ साथ ऐसे याद हो जाता है, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं। रिवीजन का तरीका एक ही है, बार बार उसकी रिवीजन करो, यानी बार बार उसको पढ़ो। फाइन, और ये अगर स्पेसिफिक स्पेस पूछा जाए, यानी स्पेसिफिक प्लेस पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तो है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हाल ही में किस देश ने अपना स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? ये स्पेस ऑपरेशन है, पेपर में इसका नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा ऑपरेशन है, तो ये स्पेस ऑपरेशन ये हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका टाइम शुरू हो चुका है। भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा या चीन के द्वारा? ये स्पेस ऑपरेशन हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय रेलवे में किस नाम से अपना पहला 12,000 हार्स पावर का इंजन लॉन्च किया? हाल ही में जो भारतीय रेलवे है उसने अपना पहला 12,000 हार्स पावर का एक इंजन लॉन्च किया है। आज सब बच्चों ने मुझे इसका नाम बताना है, वैक 12, WAN, WAG9 या वैक 10, ठीक है। तो नाम है आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा अपना इंजन लॉन्च किया है जिसका हार्स पावर है 12,000 हार्स पावर? अगर आप रेलवे का कोई भी पेपर देंगे आगामी, ठीक है, ये आपका होने वाला है, तो आप ज़रूर याद रख के जाना। आपको इंजन का नाम दिया जाएगा, उसकी हार्स पावर पूछी जाएगी, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WAG12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश के कैडबरी विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने 1 in a million planet नामक नए ग्रह की खोज की है? एक ये नया ग्रह जिसका नाम है 1 in a million planet, ठीक है, ग्रह उसकी खोज किया है हाल ही में। ऐसा किस देश के कैडबरी विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने किया है? पेपर में स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन, कैडबरी विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? ठीक है, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं।
आपका टाइम शुरू हो चुका है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको मात्र 20 सेकेंड दूंगा। 1 in a million planet, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के खगोल विदों ने 1 in a million planet नामक एक नए ग्रह की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों को रोडवेज की बस में निःशुल्क बस सेवा देने की घोषणा की है? ऐसा हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया कि जिन जिन भी व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित है, यानी जिनको शौर्य चक्र दिया गया, उनको रोडवेज की बस में निःशुल्क बस सेवा देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने की है, पंजाब राज्य की सरकार, राजस्थान अशोक गहलोत जी जहाँ के सीएम हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में तो पता है वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो आगामी पेपर में वहाँ से लोकसभा, राज्यसभा, उनकी विधानसभा में वहाँ विधानमंडल है या नहीं है, तो कितनी सीट है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऐसा कौन से राज्य सरकार ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, और जो ये राजस्थान सरकार, यानी जो राजस्थान है, ये राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। इसकी कैपिटल है जयपुर और लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। फाइन, यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, और इसके साथ साथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, INC पार्टी के, आपको बताएं कांग्रेस पार्टी है। फाइन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और उनकी विधानसभा में 200 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीट्स हैं। मैं आपके साथ राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स और वर्तमान में कितनी सीट्स हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। सारे बच्चे मुझे बताओ कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी है। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट मुझे इसका आंसर दो। मैंने स्टेट ड्यूटी कुछ नहीं पूछा, मैंने आप सिर्फ मैक्सिमम सीट्स पूछा, ये कितनी है। ये कल की वीडियो में मैंने आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो। हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब अभी लाइव चलो तो तब नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में देख लिया करो, पर जो जो क्वेश्चन पूछते हो उसके आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। आप सेटिंग्स में जाके स्पीड बढ़ा के वीडियो देखा करो, पर आप वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दिन की बहुत सारी वीडियो हो जाती है, हमारे पास देखने का टाइम नहीं होता। आप स्पीड बढ़ा के देखो। आपने क्या करना है, मैं आप फटाफट आप क्वेश्चन देखो, उसका आंसर आता है, ठीक है ना, तो आप आंसर को देखो। फाइन, मैक्सिमम सीट्स बताओ, और लोकसभा की भी मैक्सिमम सीट्स और वर्तमान में कितनी सीट्स भरी हुई हैं, यानी वर्तमान में कितने MLA हैं। सारे मुझे इसका आंसर MP MLA हैं। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। ये आपका होमवर्क है। अगर अभी भी किसी बच्चे ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देख लेना। और आपको पता है राजस्थान का खुद का हाई कोर्ट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो नो यूर कस्टमर कॉलिंग फ़ोन के जरिए बचत खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? नो यूर कस्टमर कॉलिंग फ़ोन के जरिए ही बचत खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, PNB या ICICI बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ICI की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, MTS में 1-2 बार पूछी गई है। ऐसा हाल ही में कौन करने वाला देश का कौन सा पहला बैंक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, और ये बैंक फाउंड हुआ था फरवरी 2003 में, जिसके फाउंडर भी उदय कोटक जी हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसके की पीपल यानी चेयरमैन होंगे प्रकाश आप्टे जी, और MD और CEO हैं उदय कोटक जी। अगर चेयरमैन पूछे तो आपने प्रकाश आप्टे जी पे टिक करना है, MD और CEO पूछे तो आपने उदय कोटक जी पे टिक करना है। ठीक है, और इसके फाउंडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से आपको पता है क्वेश्चन बनते हैं, जो हाल ही में दिए जाते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरला? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तेलंगाना। तेलिया तेलंग, तेलिया तेलंग, तेलिया तेलंग, तेलिया तेलंग। ठीक है, 3-4 बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। ये तो आपको ट्रिक से याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है?
होप ये किसके लिए है? ये बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए है। और होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हिमाचल प्रदेश ने किया है, उत्तराखंड, राजस्थान या झारखंड ने। ऐसा हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने होप, जो एक बेरोजगारों युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए, ठीक है, आपको पता है बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको हाल ही में कोई एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, उसके अंदर हरियाणा का नंबर 1 है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, इसलिए आपको पता है गाँव में अपने फार्म भर रखे हैं, आप दिन रात मेहनत करके अपनी एक नौकरी जरूर ले लो। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। फाइन, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। फाइन, यहाँ पे जुडिशियल सीट है नैनीताल और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी देहरादून ही है। यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी। अगर आपको गवर्नर और उस राज्य के चीफ मिनिस्टर याद नहीं होते राज्य के, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक उस राज्य से रिलेटेड बता दूंगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो आप उसको डेली यूज़ में कहीं ना कहीं वो बातें आप यूज़ करते होगे। फाइन, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं रघुवंदर सिंह चौहान जी। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 70 और राज्यसभा से 3 और लोकसभा से 5 सीट्स है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्काई ट्रिक्स का खिताब दिया गया है? ऐसा भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है जिसको ये खिताब दिया गया? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा भारत का कौन सा है? और ये भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स का खिताब इसको दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका नेक्स्ट होमवर्क, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये हाल ही में लॉन्च की गई थी 2020 में। फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है सुनील अरोड़ा जी, अजय भूषण जी, बोम देवरा चंद्रवन जी या अमृत वर्मा जी। फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। निम्न में से स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आप आंसर या ऑप्शन पढ़ने से पहले ना क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन जैसे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नहीं होता है यहाँ पे, तो बच्चे फटाफट उसको ध्यान नहीं देते, नहीं को छोड़ जाते हैं, तो उसका आंसर दे देते हैं। बच्चों की ये मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, 2 बार तो पढ़ लो, क्वेश्चन समझ आ गया, हाँ, उसके बाद आप ऑप्शन में जाओ, फिर आप सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, धीरे धीरे आप ऐसे प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो आपकी टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज होती चलेगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में ईरान देश ने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदल कर क्या रखा है? तोमान, टिम, टूमू या रियाल? पहले ईरान देश की रियाल मुद्रा थी, लेकिन इन्होंने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदल कर क्या रखा है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। करेंसी से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो मुझे आशा है कि इसका आंसर सभी बच्चे सही देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोमान। फाइन, और यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है तेहरान, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस बैंक ने संगीतकार AR रहमान के गाने #हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत को लॉन्च किया? ये किसका गाना है? ये गाना है AR रहमान जी का, #हम हार नहीं मानेंगे। ये हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या PNB बैंक?
इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है HDFC बैंक। फाइन, नेक्स्ट यानी और इसका फॉर्मेशन अगस्त 1994 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। मोस्टली बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसके CEO यानी की पीपल है शशिधर जगदीशन जी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लॉन्च पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ी देखो इसका नाम थोड़ा लंबा है पर पेपर में पूछा जाएगा और इससे आपका राइटर ही पूछ सकते हैं। गिरीश कुबेर, रजनीश शर्मा, प्रेम कुमार या मोहन शर्मा। लॉन्च पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक दी अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है साउथ साइड में जो शिवाजी वगैरह हैं उनको कितना पूछा जाता है, तो इसलिए हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गिरीश कुबेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। लॉन्च पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? कर्नल VN थापड़, नेहा द्विवेदी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे तो कर्नल नाम देखते इसको टिक कर देंगे। मैं आपको बता दूं अगर पेपर में क्वेश्चन बना ना तो हर नाम के आगे कर्नल जरूर लिखा जाएगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। कर्नल VN थापड़ और नेहा द्विवेदी जी ने विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के ये दोनों के दोनों लेखक हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। बस फटाफट सारे बच्चे मुझे इनके आंसर देते जाना। अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपके पास मात्र 5 सेकंड है। फटाफट इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। मुझे आशा आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आपके पास फटाफट आप पढ़ लो इसको, फिर मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाता हूँ। इसके ऑप्शन है दोस्तों केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 या 1, 2 तथा 3 सभी। कौन सा कथन सही है? आप मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 2 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल का, प्लास्टिक का, लकड़ी का या कागज का? निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। ठीक है, मैं आपको टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग ही टाइम देता हूँ। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सब बच्चों ने मुझे इसका आंसर जरूर देना। आप कोशिश करो आंसर देने की, माइंड चलाओ कि निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल का, यानी सबसे तेज पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए इसका ज्वलन ताप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को अमेंडमेंट करने की शक्ति प्रदान करता है? जैसे आपको पता होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि जो किसान नेता है, जो किसान कह रहे हैं हम उसको अमेंडेड करने की, यानी जो भी संशोधन कह रहे हैं हम संशोधन करने को तैयार है। ठीक है, संशोधन करने को तो तैयार है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं आपको एक वर्ड समझा रहा हूँ संशोधन क्या है। ठीक है, यानी हम उसके अंदर अमेंडमेंट चेंजेस करने को तैयार है। वो ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जो उनको ये शक्ति प्रदान करता है कि वो कोई भी लॉ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा CAA, ये वो वाला नहीं है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये बनता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक होता है CAB। ये क्या होता है? अगर बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर बच्चों को पता होगा। CAB कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी जब भी कोई बिल पार्लियामेंट यानी संसद में जाता है कि वो पास होना है, यानी जैसे लगा लो किसानों का ही बिल था, यानी किसानों की बातें थी, वो संसद में गया कि हमें ये एक नया कानून बनाना है। जैसे GST लगा लो, छोड़ो बच्चे कहेंगे सर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अब GST लगा लो। GST आना था, ठीक है, देखो आपको दोबारा बताता हूँ। GST आना था, उससे पहले क्या होता है कि एक बिल लाया जाता है, यानी जो भी चीज़ लाई जाती है उसको बिल कहते हैं हमारी पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। GST आ गया,
ठीक है, वो पूरी बहस हुई, सब कुछ ही। अगर हमारी पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट के पास साइन, इनके बाद राज्यसभा और लोकसभा के पास होने के बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनको साइन करना होता है। अगर वो साइन होते ही वो हमारा CA बन जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यानी वो एक्ट अब कानून बन चुका है। जब तक वो हमारी संसद में रहेगा वो CAB है। जैसे ही वो संसद और उसके ऊपर राष्ट्रपति जी के साइन हो जाएंगे तो हमारा CAA बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे GST से क्वेश्चन बनता है कि जो GST है वो कौन सा CAB था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था, वो था 122वां, और अगर CA पूछा जाए तो वो 101वां। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों ने प्रीवियस ईयर में इसको जरूर देखा होगा। अब यही आप मुझे बताओ कि इसके अंदर संशोधन करने के लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है। मुझे आशा है कि अब आपको इसके प्रति कोई भी डाउट नहीं होगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 256। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 368। ठीक है, देखो आंसर भी गिवन है। फाइन। और अब देखो ये हमने किस देश के संविधान से ये प्रावधान हमने बोरो कर रखा है। ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो कर रखा है कि कुछ भी ये हमने अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन करने का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से बोरो कर रखा है, ये हमने साउथ अफ्रीका से कर रखा है। और कुछ महत्वपूर्ण जो हमने बोरो कर रखे हैं, जैसे आपको पता है हमारा मेनली सोर्स क्या है संविधान, भारत के संविधान का हमने यानी 60 कंट्री से कर बोरो कर रखा है। उसके साथ साथ हमारा बिगेस्ट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, वो तक हो जाता है कि भारत का संविधान बनाने में इसका बिगेस्ट स्रोत क्या है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। उसके अंदर से मोस्टली सारी चीज़ें उठा के हमारी संविधान में डाली गई थी और 60 कंट्री से जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वो सारी हमारे संविधान में डाली गई है। अगर आपको टाइम मिले ना, जब मैं आपको धीरे समझा रहा हूँ ना, आप देखोगे कि हमारे संविधान में बहुत कुछ है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो मैं अगर दोबारा करूँ, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे संविधान में हर चीज़ को देखते हुए बात लिखी गई है। जैसे आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, बोलने की आज़ादी, छुआछूत, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, किसी पे भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वो देखो पहले ही हर चीज़ लिख के गए। इसलिए 60 कंट्री से जो जो भी चीज़ें अच्छी लगी ना वो हमारे संविधान में डाली गई हैं। और आपको पता है अमेंडमेंट होती रहती है, टाइम टू टाइम ये होना भी जरूरी है। ठीक है, पहले का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। लेकिन जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री के जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो कर रखे हैं? ये हमने आयरलैंड से कर रखे हैं। अगर आपको इनके आंसर बचा तो बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप मुझे फटाफट इसके आंसर चैट बॉक्स में दे दो, वैसे मैं आपको इसके आंसर दे रहा हूँ। और रूल ऑफ लॉ, कानून का लॉ, कानून का रूल, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो कर रखा है दोस्तों? ये हमने UK से बोरो कर रखा है। ठीक है, कानून का नियम हमने UK से बोरो कर रखा है। और जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वैसे आपको फंडामेंटल राइट्स की अभी बात हो रही थी और ये हमने किस देश के संविधान से बोरो कर रखे हैं? मौलिक अधिकार, ये हमने USA से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो कर रखे हैं। हमारे वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का हट चुका है। फाइन। और इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बच्चे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कंफ्यूज होते हैं। ये हमने USSR यानी रसिया आ जाएगा, ये USSR आएगा, एक चीज़ आएगी, आपको इसको टिक करना होगा। मौलिक कर्तव्य हमने रूस यानी रसिया के संविधान से बोरो कर रखे हैं। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? आगे डिटेल में करेंगे, बस आप मुझे इतने बताओ कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 तो स्टेट हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। और आपको पता होगा दमन एंड दीव और नागर हवेली को एक ही UT बना दिया गया है। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबंद संकुचन को डैश कहते हैं? क्रमाकुंचन, सरलीकरण, बिंदुस्राव या कोई विकल्प सही नहीं है।
भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लैंबून संकुचन को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन CHSL में पूछे गए हैं, CGL के भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रमांक, ठीक है। और देखना आगामी पेपर में रिपीट होंगे तो बच्चे किसी ने भी बच्चे ने इसको गलत नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुण सूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। यानी पुरुषों में क्रोमोसोम के जोड़ों को दर्शाता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं और कितने उनके पेयर होते हैं। क्रोमोसोम 46 और अगर पेयर पूछे जाएं तो कितने होते हैं, वो होते हैं 23। और हमारा सेक्स पेयर कौन सा होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, आपने इनको जरूर देखा होगा। फाइन, लिंग गुण सूत्रों के जोड़ को दर्शाता है XY, XX, YY या कोई विकल्प सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है XY। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की थी। ऐसा पहली बार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया था। चीन, जापान, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय तराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। सरल रेखीय, सापेक्ष, साम्य या एक समान। फटाफट मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका टाइम शुरू है। इसका आंसर के बताने के लिए मैं आपको 25 सेकंड दूंगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको पहले 10 से 15 सेकंड दिए, तो अब आप जो आपने वो टाइम बचाया वो आप जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर दो। वो भी टाइम बचा तो आप अपने मैथ्स में, रीजनिंग में वो समय लगा सकते हो, ताकि आप टाइम से पेपर को पूरा कर सको। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन डैश है। सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, या में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यानी इनमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ता हूँ, आपको आंसर इसका समझ आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखो आ गया आपके सामने, फॉन्ट शैली, अंडरलाइन, प्रभाव या आकार। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन की बात की गई है तो इसलिए आंसर भी अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है। देखो कुछ बच्चे भौगोलिक सूचक पढ़ते ही फटाफट से दे देंगे। इसका अंदर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कानीशावी, नागा मिर्च, मैसूर सिल्क या दार्जिलिंग बासमती भौगोलिक सूचक नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग बासमती। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, एक गलती से इंक्लूड किया गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष डैश थे। ये भी स्ट्रेटेजी क्वेश्चन। GV रामकृष्ण, मधु दणवंते, C रंगराजन या इंदिरा गांधी। इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि विनिवेश आयोग क्या था नहीं था, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष डैश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है GV रामकृष्ण जी। फाइन, और आगे मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स भी डिटेल में डिस्कस करता चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। अब बताओ, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव या संघ के प्रति आस्था। जो धम्म था उसके अंदर कौन सा तत्व वर्णित नहीं था। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था। इसके अलावा माता पिता का आज्ञा पालन,
दान, पुण्य, मातृभाव, ये तीनों के तीनों धम्म में वर्णित थे। फाइन। बच्चे मुझे बताओ कि जो धम्म अशोक था वो किस धर्म को फॉलो करता था। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, ओ सॉरी, धम्म अशोक किस धर्म को फॉलो करता था? वो करता था बुद्धिज्म को। ठीक है, और आपको पता होगा पहले ये चंड अशोक था, उसके बाद इसने धम्म अशोक में कैसे परिवर्तित होता है। आपको पता है कलिंग का युद्ध होता है, उससे पहले ये चंड अशोक था, यानी मार काट में ज़्यादा विश्वास करता था। लेकिन जैसे ही कलिंग का युद्ध होता है, अशोक प्राचीन भारत का पहला राजा जो अटैक करेगा कलिंग पे और जीत भी लेता है। लेकिन ये जब देखता है कि कलिंग का युद्ध होने के बाद जीत लेता है, उसके बाद देखता है कि लोग कैसे मरे पड़े हैं और लोग रो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी पीड़ा को देखकर इसका हृदय परिवर्तन यानी इसका दिल चेंज हो जाता है, तो उससे बाद ये धम्म अशोक बन जाता है। ठीक है, इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको चंड अशोक के नाम से कहा गया है। फाइन, अशोक के बारे में तो सबको पता होगा। और सारनाथ में अशोक का पिलर लगा है जिसको नेशनल एम्बलम कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ शेर का मतलब क्या है उसके अंदर? वैसे पेपर में बताता है कि नेशनल एम्बलम को देखने पर कितने शेर दिखाई देते हैं? वो 3 दिखाई देते हैं, एक होता है पीछे। ठीक है, अगर आप एक तरफ से देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई देंगे, वैसे 4 होते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से अशोक का राज चारों तरफ है, उसी तरह बौद्ध धर्म भी चारों तरफ फैलाएगा अशोक। इसलिए उसने सारनाथ में एक पिलर बनवाया था, उसके अंदर नेशनल एम्बलम बनाया था और उसके चारों तरफ उसने शेर बनवाए थे। उसका मतलब यही था। ठीक है, और बिंदुसार के बारे में भी आप सारे जानते होंगे। और अशोक ग्रेट है, जो बिंदुसार के बाद कौन सा राजा बनता है? वो अशोक बनते हैं। और अशोक ने कब से कब तक राज किया था? ये किया था 273 BC से 232 BC तक। ठीक है, और इसने बनाया था मौर्य साम्राज्य। फाइन, इसको अशोका दी ग्रेट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए इनको अशोका दी ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, और एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट और भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और इन्होंने वो मेजर्स रॉक, माइनर रॉक एडिट्स, यानी पत्थरों, छोटे छोटे पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों में बहुत कुछ इन्होंने लिखवाया था। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ गुफाएं भी बनवाई थी। एक तो थी रेजिडेंशियल, जिसे विहार कहा जाता था। विहार यानी रेजिडेंशियल, वहाँ रह सकते थे। और एक थी चैत्य, जिसको प्रेयर हॉल कहते थे। ठीक है, अगर आज के वर्ड में इंग्लिश में उसको प्रेयर हॉल कहते हैं, यानी प्रेयर हॉल के लिए चैत्य गुफाएं थी और रेजिडेंटल यानी रहने के लिए विहार थी। और ये बुद्धिस्ट मोक्ष के लिए कहा जाता है कि इन्होंने इसको बनवाया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इन सब चीज़ों पे अशोक का नाम नहीं लिखा तो उसे किस नाम से जानते थे? बिलवेड ऑफ गॉड, यानी देवनामा प्रियदर्शी के नाम से। इन जो भी इसने रॉक एडिट्स वगैरह पिलर्स वगैरह बनाया, तो उसके अंदर देवनाम प्रियदर्शी पाया गया, जिसका नाम है बिलवेड ऑफ गॉड। ठीक है, उसी नाम से राजा अशोक यानी अशोक का ये संकेत दिया जाता है। और कई जगह तो इसने देवनामा प्रियदर्शी राजा अशोक भी लिखवाया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, या वरुण और मंगल। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरी ट्रिक बताऊंगा कि आपको 1 मिनट में सारे के सारे लाइन वाइज प्लैनेट याद हो जाएंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सारे फटाफट बता दो। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ये जितनी भी सीमा है ये सारी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर टोटल है। जो भी है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप वीडियो जरूर देखना। गोवा, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। फाइन, नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन 40, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम बुद्ध और जैनिज्म, महावीर स्वामी, दोनों मैं आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। और बुद्ध की तो मैं आपको 4 काउंसिल भी डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुई थी, चेयरमैन और राजा कौन थे, इन सब के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के बचपन का नाम, वाइफ का नाम, बेटी जो भी थे, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। अगर आपको जो जो भी फैक्ट याद है सारे बच्चे मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैं आपको जो जो होमवर्क दे रहा हूँ आप मुझे उसका आंसर दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको आंसर आते हैं नहीं तो मैं आपको इनके आंसर साथ साथ देता चलूँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपका सिलेक्शन।
इसका क्या आंसर हो जाएगा? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। ठीक है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। फाइन, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सकें। मेरा काम है अच्छे से अच्छे मटेरियल देना, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना, और आपका काम है इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त का शेयर करो ताकि ये परिवार हमारा बढ़ सके। जैसे परिवार हमारा बढ़ेगा कुछ और बच्चे भी जुड़ेंगे और वो भी साथ साथ आंसर देंगे, इससे कि आपका कंपटीशन यहीं पे ही हो जाएगा। आपको पेपर में कंपटीशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि यार ये बच्चा तो फटाफट आंसर देता है, मुझे भी फटाफट देना पड़ेगा। फाइन, और हम बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।